स्क्विड गेम 3 के अंदर भर भर के मिस्टेक है जो कि तुमने नोटिस नहीं करी होगी। साथ ही साथ तुमने कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डिटेल्स भी मिस कर दी होगी। तो आज ऐसे ही काफी सारी मिस्टेक्स और कुछ हिडन डिटेल जो कि मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मिस्टेक नंबर 1, हम लोग देख सकते हैं कि कानदेहो यहाँ पर कुत्ते की तरह भाग रहा है क्योंकि जीहुन नामक शिकारी उसके पीछे पड़ा हुआ है। पर इसी बीच कानदेहो को एक रेड टीम वाला प्लेयर देख लेता है और कानदेहो यहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है। तभी ये रेड प्लेयर चाकू से उसके पैर पे वार करता है। लेफ्ट पैर में बाहर की साइड को चोट लगी है। पर जब यहाँ पर जीहुन कानदेहो को निपटा देता है तब हम लोग क्या देखते हैं कि वही चोट अब अंदर की साइड को लगी हुई है। कैसे? बात करते हैं दूसरे सीन की। यहाँ पर प्लेयर 333 यानी कि MG कॉइन रिवील करता है कि वही इस बच्चे का बाप है। तो अब सबको एकदम शॉक सा लगता है कि है, पर जैसा कि हमको मालूम है कि MG कॉइन कोरियन बोलता है और ये VIP कौन है? अंग्रेज के 14। तो इनको कहाँ से कोरियन समझ में आ रही जो ये लोग ऐसे शॉक हो रहे हैं? तुमको कुछ समझ में नहीं आया कुछ भी? मतलब बात करते हैं अगले सीन की। अब सबको यहाँ पर कंप्लेन थी कि गार्ड नंबर 11 हर समय सारा समूह बनाए रहती है, हंसती ही नहीं है। मोहतरमा हर समय गुस्से में रहती है, कहीं उसको मारना है कहीं उसको बचाना है। इसी में मैडम जी की जिंदगी रहती है। बट इन रियल लाइफ ये मैडम जी बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज की औरत है। अब मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इनके साथ रह चुका हूँ, मेरा इनके साथ कोई रिश्ता है, नहीं, ना ही मैं इनको सोशल मीडिया में फॉलो करता हूँ। तो मुझको ये बात कैसे मालूम चली? भाई इन्होंने शो में ही ऐसी चीज कर दी कि मुझे मालूम चल गया। मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट एपिसोड में एक सीन था जहाँ पर ये मोहतरमा गार्ड्स के मैनेजर को निपटाकर बाहर निकल रही होती है। अब गार्ड के हेड को तो मैडम जी ने निपटा दिया था, पर उस गार्ड ने इनको कुछ घाव दे दिए थे जिसकी वजह से ये काफी दर्द में थी। पर जैसे ये आगे बढ़ती है इनको लगता है कि ये फ्रेम से आउट हो चुकी है, तो ये मोहतरमा धीरे से मुस्कुरा देती है। ये चीज जब मैंने नोटिस करी थी ना तो मैं इतना भयंकर हंसा कि भाई क्या ही बताऊं। मैं इनके ऊपर नहीं हंसा, मैं हंसा स्क्विड गेम के एडिटर के ऊपर। सीजन 2 में इन लोगों ने क्या किया था, फाइटिंग सीन चल रहा था और पीछे भाई साहब एक बंदा कैमरा लिया, साफ साफ दिख रहा। बाद में पता लगने के बाद उस सीन को एडिट कर दिया था, पर अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब जैसे ही मेरी वीडियो स्क्विड गेम के मेकर के पास पहुंचेगी तो वो ये सीन हटा देंगे या फिर क्रॉप कर देंगे। बात करते हैं अगले सीन की। तो स्क्विड गेम के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बनाने का सोच रहा था, तो ऐसे ही मैंने बिहाइंड द सीन देखे। अब बिहाइंड द सीन में मैंने क्या नोटिस किया कि ये जो रोप वाला एक गेम था ना जहाँ पर वो लोग रस्सी कूद रहे थे, तो जो रस्सी थी वो तो CGI से बनी हुई थी, ठीक है, असली में कुछ भी ऐसा नहीं था। तो हुआ क्या कि जब बहुत सारे प्लेयर रैंप में जंप कर रहे थे तो जो पीछे खड़े हुए प्लेयर थे वो इतना जंप नहीं ले रहे थे। कई लोग तो बस वहाँ पे खड़े थे, जो कि हमको मूवी के अंदर भी दिखता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बस आगे के प्लेयर उछक रहे हैं, पीछे वाले वैसे के वैसे खड़े हैं और रस्सी उनके आर पर चली भी जा रही है। कैसे? बात करते हैं अगले सीन की। अब जैसा कि हमको पता है कि प्लेयर 222 जो कि अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी और वो गेम के होने के पश्चात ही अपने बच्चे को जन्म देती है। गेम का टाइमिंग कितना था? 10 मिनट 15 मिनट, मुझे याद नहीं। पर ये मैडम जी पता नहीं कौन सी गोली खा के आई थी, पक्के से बच्चा देती है, कट्टे से उसकी तार काटी जाती है और मैडम जी अपना फिर से वॉक करने लगती है। जबकि इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतनी जल्दी डिलीवरी हो गई, माँ रिकवर भी हो गई, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और वो भी 10-15 मिनट के अंदर अंदर, कुछ भी मतलब। बात करते हैं अगले सीन की। प्लेयर 120 मेरा फेवरेट, जिसको पता नहीं कितनी फालतू मौत इन लोगों ने, खैर उस पर बाद में बात करेंगे। इन भाई साहब ने सीजन 2 के लास्ट वाले एपिसोड में जहाँ पर प्लेयर रेस्ट करते हैं वहाँ के कैमरे खराब कर दिए थे, तोड़ दिए थे, फोड़ दिए थे। जिस दिन लड़ाई हुई थी उसी दिन जीहुन पकड़ा गया, उसके दोस्त भी मरे और उसी दिन उसको यहाँ पर लाकर पटक दिया गया। तो इतने बड़े बवाल के बीच में, इतनी भयंकर लड़ाई के बीच में ये साला कैमरा फिर से किसने सही कर दिया? क्योंकि फ्रंटमैन भाई साहब यहाँ पर अपने ऑफिस में खड़े होकर बढ़िया तरीके से कैमरे में देख रहे होते हैं। कैसे? बात करते हैं अगली मिस्टेक की। ये मिस्टेक मैंने इंस्टाग्राम पर कहीं पर देखी थी जहाँ पर मुझे मालूम चला कि जो प्लेयर 119 है वो सीजन 2 में निपट चुकी थी, फिर से उसको सीजन 3 में लाया गया ताकि प्लेयर की आबादी थोड़ी ज्यादा दिखे। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि भाई 60 प्लेयर बचे हुए हैं, ठीक है। जब वो चाकू मारने वाला गेम खत्म हो जाता है तब ये लोग कहते हैं कि 110 प्लेयर आउट हो चुके हैं। जब 60 प्लेयर थे तो 110 कहाँ से निपट गए? कुछ भी मतलब। अगली मिस्टेक इसी सीन में, जब जैसे ये गेम हमको दिखाया जाता है तो यहाँ पर 58 प्लेयर होते हैं। तुम लोग गिनती कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड 29 होते हैं और राइट हैंड साइड 28 होते हैं। पर जैसे यहाँ पर ब्लू टीम को ब्लू कलर के बॉक्स दिए जाते हैं और जैसे ही कैमरा ऊपर से दिखाया जाता है हम लोग क्या देखते हैं कि अब यहाँ पर दोनों साइड 30-30 प्लेयर हो चुके हैं। यानी कि इन लोगों ने अपनी मर्जी से 2 प्लेयर चुपके से खड़े कर दिए। उनको लगा भाई कोई देख ही नहीं पाएगा। साले चील की नगाह है मेरी। भाई साहब जीहुन ना इस सीजन 3 में एकदम LP दिखाया गया। भाई LP का फुल फॉर्म होता है डैश पकड़ू, डैश की जगह तुम भर देना। नहीं, ये बंदा इतना लपड़ झंडोस है कि भाई क्या ही बताऊं मैं। इसने गुस्से में आकर कांदेहो को निपटा दिया क्योंकि इसका ऐसा मानना था कि भाई इस चमन लंडूरे की वजह से बेचारे का प्लान कैंसिल हो गया, उसके काफी सारे दोस्त मारे गए। ठीक है भाई, तो गुस्से में तूने उसको निपटा दिया। लेकिन यही सेम जीहुन भाई साहब जब फ्रंटमैन के पास जाते हैं मिलने के लिए और जब फ्रंटमैन अपना चेहरा दिखाता है जहाँ पर चाकू सामने रखा होता है जीहुन भाई साहब के, लेकिन जीहुन भाई साहब अपने सामने बैठे अपने सबसे बड़े दुश्मन को खरोच तक नहीं दे पाते। भाई ये सीन बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आया, एकदम दिमाग के ऊपर से निकल गया। तूने एक बुज़दिल इंसान
दुश्मन को मार दे, जबकि वो उसने कहा कि वो डरपोक है। लेकिन अब तू उसको नहीं मारा जो कि तेरे सामने बैठा है, जो कि इस मूवी का मेन विलन है, उसको छोड़ दिया। वाह यार, कुछ भी मतलब। और एक बात और, जब जून यहाँ पर अपना मास्क हटाता है ना, तो तुम लोग ध्यान से देखना, साइड में ना कोई भी तार या फिर कोई भी रबड़ नहीं लगी हुई है। तो ये भाई साहब कैसे अपने चेहरे पर इस मास्क को टिकाते हैं पता नहीं। अगर तुम किसी और सीन में इसका मास्क देखोगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ बंधा हुआ है जिससे वो मास्क अटका रहता है, पर यहाँ पर नहीं था। अब बात करते हैं स्क्विड गेम सीजन 3 की सबसे बड़ी गलती की। इस गलती से बड़ी आज तक मैंने कोई भी गलती नहीं देखी स्क्विड गेम के पूरे इतिहास में, और वो गलती है ये डोरा द एक्सप्लोरर। इस चमन झींगे को पता नहीं किसने पुलिस में भर्ती किया, किसने जासूस बनाया। दिमाग ही नहीं है, एक टपोरी गुंडा, उसमें इससे कहीं गुना ज्यादा दिमाग है। उसने मिस्ट्री सॉल्व कर ली, ये भाई सब तंबूरा बजाते रह गए। नहीं कैप्टन बाल्क ने मेरी जान बचाई। अबे तो जान बचाई तो लंबे वाले एल भी तो उसी ने लगाए। 2 साल से इसको घुमा रहा है, इधर से उधर इधर से उधर। आइलैंड तो मिला नहीं, और जब मिला तो आई हट गया और बचा क्या सिर्फ। अपने भाई को ढूंढने के बाद आखिरी में क्या शब्द निकाले, मगर क्यों? अबे तेरी चवन्नी कम है क्या? दिमाग का दही कर दिया, पूरे मूवी की लंका लगा दी डायरेक्टर ने। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो बेचारे जीवन को मरवा दिया। ये डोरा द एक्सप्लोरर कुछ कर नहीं पाया। आखिरी वाले गेम में सिर्फ 3 को निपटा था, लेकिन नहीं, पूरा महाभारत कर लिया। दोनों में से किसी ने भी ग्रीन बटन नहीं दबाया। जीवन बेचारे की कुर्बानी हो गई। वो बेचारा जिसने इतनी मेहनत करी, उसको बेचारे को कुछ पैसा नहीं मिला। जीवन की बेटी अमेरिका में बैठे बैठे अमीर बन गई। फ्रंट मैन ने अपने भाई का काटने के बाद उसको लड़की भी थमा दी, ले अब तू ही पाल, और ये ले पूरे पैसे। वो इतने बढ़िया और इतने बेहतरीन प्लेयर 120 को ऐसी फर्जी मौत दिलवा दी। बताओ, पीछे से मर गया भाई वो। यार वो इतना बढ़िया प्लेयर था। एक सस्पेंस बिल्ड करते, एकदम आखिरी तक ले जाते उसको, और एक बढ़िया सा रीजन देकर उसको निपटाते, तो लगता है कि हाँ भाई मजा आया देख के कि हाँ भाई कुछ तो है। क्या यार, वो खड़ा है पीछे से, उसको चाकू घोंप दिया, कुछ भी मतलब। और तुम ये देखो, जीवन को मालूम है कि भाई फ्रंटमैन विलन है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वो मेरे को एक बार बहुत ही भयंकर वाला धोखा दे चुका है, पर जब भाई साहब को मालूम चला कि अब एक को तो मरना है, तो वो खुद मर गया। उसने एक भी बार नहीं कहा कि इस बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा या फिर इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कुछ भी नहीं कहा। फ्रंट मैन पे भरोसा करके निपट गया। बात करते हैं अगली डिटेल की। यार ये वाली बात तो एकदम ही क्रेजी है। तुमको पता है, जब पहले सीजन में हमारा जीवन गेम जीत गया था, तो वो अपना कार्ड लगाने जाता है, जहाँ पर हमको क्या मालूम चलता है कि उसके कार्ड की जो एक्सपायरी है वो 27 जून 2025 की है। यानी कि डायरेक्टर ने पहले बता दिया था कि सीजन 3 कब आने वाला है, और जैसे ही कार्ड की एक्सपायरी खत्म, वैसे ही हमारा जीवन खत्म। क्या बेहतरीन डिटेल है। इसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुम प्लीज कर दो यार। बात करते हैं अगले डिटेल की। यहाँ पर जो रस्सी कूदने वाला गेम था ना, इसको सही तरीके से सिंक करने के लिए डायरेक्टर ने जीवन से कहा था कि तुमको हर 4 सेकंड में कूदना है। तो जैसे ही 4 सेकंड हो रहे थे, भाई कूद रहा था, फिर 4 सेकंड बाद भाई कूद रहा था। ऐसे करके ये सीन को शूट किया गया था। जब कार्ड नंबर 11 इस डॉक्टर को पकड़ लेती है और कहती है, देख कैसे भी करके इस बंदे को बचाना है, समझी? तो इसको खून की जरूरत है ना, तो एक काम कर, मेरी ले ले, मतलब मेरा खून ले ले। तो डॉक्टर यहाँ पर चालाक ही दिखाता है, वो कहीं और ही सुई डालना होता है। तो गार्ड नंबर कोई कच्ची गोटियां तो खेलते नहीं है। गार्ड नंबर 11 को मालूम था कि चम्मच सी शक्ल का अंकल कुछ ना कुछ होशियारी दिखाएगा, तो यहाँ पर हाल पिस्तौल तानती है और कहती है, देख अगर तूने कोई भी होशियारी करी तो तू सीधा ऊपर जाएगा। और इसके बाद ये डॉक्टर सही जगह पर सुई लगाता है। बात करते हैं अगले डिटेल की, जो कि बहुत ही कम चांसेस है कि तुमने नोटिस करी होगी। जब मिंसू यहाँ पर शामन लेडी यानी कि प्लेयर 044 को निपटा देता है, तब यहाँ पर साउंड पता क्या आता है, प्लेयर नंबर 380 एलिमिनेटेड। जबकि मरी तो प्लेयर नंबर 44 है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये साउंड मिंसू को सुनाई देता है कि मिंसू ने हाई करने वाली गोली खा रखी है। तो मिंसू को ऐसा लग रहा है कि जो लड़की उससे प्यार करती थी, उसने उसी को निपटा दिया, जो कि पहले से निपट चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है, समझ गए? एक लाइक तो कर दो यार। बात करते हैं अगली डिटेल की। तुमको ये चीज पता है? अब जैसा कि हमको पता है कि फ्रंटमैन एक गेम पहले जीत चुका है और उसके पास अखंड पैसा है, तभी तो वो इतनी महंगी मदिरा पी रहा है। तुमको पता है इस मदिरा की एक बोतल का प्राइस कितना है? 45,000। जी हाँ, तुम लोग चाहो तो सर्च कर सकते हो, गूगल पे डालना ग्लेन अलाची और तुमको इसका प्राइस दिख जाएगा। बात करते हैं अगली डिटेल की। जो हमारा प्लेयर 120 था, वो एक सोल्जर रह चुका था। इसलिए तुम लोग कभी भी नोटिस करना, वो जब भी किसी को मारता, या वो उसके सिर पे मारेगा या फिर उसके दिल पे मारेगा, क्योंकि आर्मी में ऐसी ही ट्रेनिंग दी जाती है। आर्मी में सिखाया जाता है कि अपने दुश्मन को जल्द से जल्द कैसे मारे, जिससे वो तुमको ना नुकसान पहुंचा पाए। और ये बात बहुत ही कॉमन है। अगर ये वीडियो कोई भी ऐसा बंदा देख रहा है जिसके माता पिता या फिर कोई भी फैमिली मेंबर जो कि आर्मी में होगा, तो उसको ये बात मालूम होगी, तो यहाँ पर कमेंट में अपनी राय बता सकता है। बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी सीन की। जो प्लेयर MG कॉइन है, उसके पीछे यहाँ पर कोरियन में कुछ लिखा होता है, जो कि हमको घंटा समझ में नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि दीवार में किसी ने सफेद कलर की मैगी गिरा दी हो, पर इसका मतलब है कि प्यार से बचो।
जो कि एक बहुत ही अच्छी सलाह है, जो कि हमारे इंडिया में कोई भी फॉलो नहीं करता। सब प्यार की पागलपंती में पड़ जाते हैं। तुम हो, मैं हो, कोई भी हो। इस वीडियो के अंदर यही डिटेल्स थी, यही मिस्टेक्स थी। अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो मात्र 300 कमेंट कर देना, पार्ट 2 आ जाएगा। और पार्ट 2 ऐसा आएगा कि उसके अंदर इतनी भर भर के मिस्टेक्स होंगी और इतनी भर भर के हिडन डिटेल होंगी कि तुमको मजा आ जाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर से करना और कमेंट बताओ कि तुमको तीनों सीजन में से सबसे बेस्ट सीजन कौन सा लगा।